तो यार आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 को। तो यार एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा, प्लीज 1-2 मिनट की वीडियो जरूर देख जाना, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद आप कभी भी मेरे चैनल पर बाद में नहीं आने वाली। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक जंगल को, जहां पर किसी की बहुत तेजी से सांसों की आवाज आ रही होती है। वो सांसें होती हैं इस लड़के की, जो कि जमीन में पड़ा होता है और किसी चीज से डर रहा होता है, और इसके सामने बहुत सारे लोग मरे पड़े होते हैं, शायद इसके ही साथी होंगे। जे बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और कहता है, ये जेलो डस्ट, इसके अंदर पक्का कुछ ना कुछ जरूर है। हम देखते हैं एक काली सी परछाई को, जो इस लड़के को मारने के लिए इसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है, और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार होती है जिस पर खून लगा हुआ होता है। जे लड़का कांप रहा होता है और बोलता है, प्लीज प्लीज कोई तो मुझे बचाओ, इससे कोई तो बचाओ। और यार हम देखते हैं वो परछाई एकदम से जंगल के अंदर चली जाती है और इसका भी पैर पकड़कर किसी रस्सी जैसी चीज से इसको भी घसीटते हुए अंदर ले जाती है, और जे बेचारा चिल्लाता ही रह जाता है। तो इसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जब वही लड़का जो टपका पड़ा होता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन उसकी बॉडी की 3 लड़कियां कर रही होती हैं। उसकी बॉडी को देखते हुए एक लड़की उनमें से कहती है, कितने शर्म की बात है, इसको जहां पर नहीं आना चाहिए था। तो खैर अब हमें इसकी रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। इसके बाद जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है, इधर देखो, उसके कदमों के निशानों से तो ऐसा ही लगता है कि वो बहुत बड़ा होगा। अगर देर तक काम नहीं करना चाहते तो जल्दी से हमें इसको निपटाना होगा यहीं पर। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से झाड़ियां हिलने लगती हैं और जो सभी लड़कियां उसी तरफ देखने लगती हैं। काले बालों वाली लड़की चाकू को साइड से निकालती है और अपने ही हाथ को काट देती है, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो चाकू कुछ अजीब सा होने लगता है, मतलब उसके खून से वो चाकू जो छोटा सा था वो बड़ा होने लगता है, जो कि अभी हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। तो हम देखते हैं जो दूसरी तरफ लड़की होती है उसको वही जेलो डस्ट दिखती है और उसके बीच में एक काली परछाई दिखती है, और वो कहती है, वो उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करती है और कहती है, मिस्टर कैंग उधर देखिए। और यार हम देखते हैं जो वो जेलो डस्ट होती है उसमें कुछ होता तो है, लेकिन वो सही से दिखाई नहीं दे रहा होता। तो हमारी काले बालों वाली लड़की उस तरफ जाने लगती है और कहती है, इसको मैं देखती हूँ। और यार हम देखते हैं जो वो छोटा सा चाकू था इसके हाथ में, वो अब बहुत बड़ी तलवार में बदल चुका होता है, और इसकी बाह भी थोड़ी सी अजीब सी लग रही होती है, मतलब कि सारा का सारा मांस इसका उतर चुका होता है इसकी बाह का। जो भी हो, ये बहुत ज्यादा अजीब है। और यार हम देखते हैं इन्होंने जो टी शर्ट पहनी होती है उस पर लिखा होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जेलो डस्ट टास्क फोर्स, मतलब जो ये काम करती होंगी उसका होगा कुछ। और यार सच बताऊं तो जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा था मुझे लगा जो साधारण लड़कियां हैं जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई हैं, लेकिन जब इन्होंने ये कारनामा करा तो मैं खुद हैरान हो गया कि ये क्या कर दिया इन्होंने। तो ये जो भी हो, ये हमें आगे पता चलेगा मुझे और आपको कि ये क्या था। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग पर, जहां पर हमें एक रूम को दिखाते हैं जो सरकारी नौकरी की, जहां पर इंटरव्यू चल रही होती है, और हम देखते हैं वहां पर बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आए होते हैं, और हमें ऐसी आवाजें आ रही होती हैं, नंबर 12 कौन है, इधर इधर मैं हूँ, तो फिर जल्दी से जाइए आपका नंबर है। मतलब उनका बारी बारी से ऐसे इंटरव्यू चल रहा होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं टॉयलेट का सीन, जहां पर एक लड़के को हमें दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान बैठा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगा, मैं सच में नहीं जाना चाहता, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मेरे नर्व, मेरा दिल ऐसा लगता है ये फट जाएगा, मैं सच में ये नहीं करना चाहता। तो वो हिम्मत करके उठता है और अपना मुंह धोकर एक बोतल को खोलने लगता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे और ज्यादा दवाई खानी होगी, ये बहुत सारी है, लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक सुंदर सी चिड़ी बाहर आकर टाणी पर बैठ जाती है और ये उसको देख रहा होता है, और यार इसको वो चिड़ी बहुत ज्यादा अजीब सी दिखाई देने लगती है, और वो चिड़ी बोलती है, तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। मतलब यार ऐसा सच में नहीं हो रहा होता, मतलब सच में नहीं वो बोल रही होती, बस इसको लग रहा होता है, क्योंकि इसको 2-3 बीमारियां होती हैं जो कि हमें आगे पता चल ही जाएंगी। तो खैर इसके बाद ये टॉयलेट से बाहर आता है और एक ही बात बार बार बोली जा रहा होता है, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, मतलब ऐसे बार बार बोले जा रहा होता है। उसके बाद इसकी इंट्रोडक्शन कराई जाती है, मेरा नाम मारूहान है, मैं 29 ईयर्स का हूँ,
मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, जैसे सभी होते हैं। मैं अपनी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके अब नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है। 4 बार तो मैं एग्जाम में ही फेल हो गया था, इस बार लेकिन मैं इंटरव्यू तक पहुँच गया हूँ। तभी एक लेडी कमरे से बाहर आती है और कहती है, नंबर 35 मारूहान कौन है? जैस मैं हूँ, तुम्हारा ही नेक्स्ट नंबर है, प्लीज आप तैयार रहिएगा। और यार उसके फेस पे बहुत ज्यादा एनर्जी दिख रही होती है और वो बोल रहा होता है, ठीक है इस बार मैं फोड़ दूंगा, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। और यार ये बोलते हुए वो अंदर की तरफ बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जाने लगता है। तो फिर क्या था, फिर उसका इंटरव्यू, उसकी परीक्षा चालू हो जाती है। तो इसके बाद जो वो इंटरव्यू ले रहा होता है वो पर्सन, वो पहला सवाल पूछता है जो कि वो ही सड़ा गला होता है, जो कि हर कोई पूछेगा। वो पूछता है, तो बताइए आपको ये जॉब क्यों चाहिए? तो जो मारूहान होता है वो जवाब देता है, वो क्योंकि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। वो ये तो होती है ऊपर ऊपर की बात जो वो उसको बोलता है, लेकिन वो अपने मन में असली बात बोलता है। इस जॉब को करने का मेरा कारण है स्टेबिलिटी और सैलरी, और सबसे बड़ा कारण है मुझे शांति वाली जिंदगी चाहिए, आराम भरी। तो वो दूसरा सवाल पूछता है, अगर आपके ऊपर सुपीरियर कोई बंदा बैठा है, वो गलत काम करे तो आप क्या करोगे? तो जो हमारा मारूहान होता है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है और कहता है, तो मैं उनको ईमानदारी से बताऊंगा कि उनकी क्या गलती है और मैं उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से इसमें काम करूंगा। लेकिन वो अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं उसको इग्नोर कर दूंगा और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई गलत करे सही करे, मुझे तो बस अपनी सैलरी से मतलब है। तो जो वो इंटरव्यू ले रहा होता है वो पर्सन कुछ लिखने लगता है और पूछता है अगला सवाल, आपका लोगों के साथ रहना सहना कैसा है? तो जो मारूहान होता है वो जवाब देते हुए कहता है, ओ मैं लोगों के साथ अच्छे से नहीं रह पाता, मुझे बात करने में दिक्कत होती है लोगों के साथ, वो मेरे क्लास वाले भी मेरा मजाक उड़ाते हैं मेरी बीमारी को लेकर। लेकिन ये तो थी उसकी बाहर बताने की बात, लेकिन वो अपने मन में सोच रहा होता है, बहुत बढ़िया, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हा 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 हा। लेकिन तभी जो वो पर्सन होता है वो कहता है, माफ करें। ये सुनकर जो अपना मारूहान होता है वो थोड़ा सा डर जाता है और अपने मन में सोचता है, क्या इसको मेरे मन की बात पता तो नहीं चल गई? तो वो पर्सन अगला सवाल पूछते हुए कहता है, तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन, तो बताओ तुम्हारी जिंदगी का सबसे मुश्किल टाइम कौन सा था और तुम वहां से कैसे निकले? मारूहान कहता है, वेल मेरी जिंदगी में तो कोई मुश्किल टाइम ज्यादा आया ही नहीं, और अपने मन में कहता है, यही वाला जे टाइम सबसे ज्यादा मुश्किल है। मारूहान आगे बताते हुए कहता है, और प्रॉब्लम्स को देख के मेरे मन में तो सिर्फ एक ही चीज आती है, जब मैं अपने डैड के साथ माउंटेन में गया था। फिर से मारूहान को अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं और वो कुर्सी पर बैठा बैठा है कुर्सी के साथ ही नीचे गिर जाता है। और जो इंटरव्यू ले रहा होता है बंदा, वो उसको हिलाते हुए बोल रहा होता है, मारूहान आप ठीक है, आपको क्या हुआ है? और यार उसके बाद मारूहान को वहीं पर उल्टी आ जाती है। तो खैर इसके बाद हम सीधा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मारूहान के घर का सीन, जहाँ पर वो रहता है और वो अपने बेड पर लेटा हुआ होता है और बोल रहा होता है, कितनी बकवास बात है, मैंने अपना इंटरव्यू पूरा बर्बाद कर दिया, मैं क्या करूं, ना मेरे पास जॉब है, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ना मेरे कोई फ्रेंड्स हैं, मैं क्या करूं, मैं कैसे अपनी नॉर्मल लाइफ जीऊं? लेकिन तभी मारूहान के कमरे की घंटी बजती है और वो दरवाजा खोलता है और बाहर खड़ी होती है उसकी मदर। मारूहान कहता है, अब कौन आया है दरवाजे पर? उसकी मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? उसके बाद उसकी मॉम उसके कमरे के अंदर आ जाती है और मारूहान कहता है, मॉम आप आज जहाँ पर क्या कर रहे हो, आज आप काम पर नहीं गए? उसकी मॉम उसको झोला सा देते हुए कहती है, जे लो बेटा, मैंने कुछ खाना खरीदा है, मैंने सोचा मैं तुम्हें दे आऊं। ओ यस, बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया खाना देने के लिए। उसके बाद उसकी मॉम उसके कमरे को देखती है और देखती है कि कोई भी सामान कोई भी सही जगह पर नहीं टिका हुआ है। ये जगह को देखो जहाँ पर कोई रह कैसे सकता है? तो मारूहान जवाब देते हुए कहता है, मॉम आप जहाँ से जाइए, मैं इसे साफ कर लूंगा। उसकी मदर उससे पूछती है, वैसे तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया? तो मारूहान उदास होकर बैठ जाता है और उसकी मदर समझ जाती है
कि इसका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो वो उसके पास आती है, उसको एक रैपट मारती है और कहती है कोई बात नहीं, तुम अगली बार निकाल लोगे। उसके बाद उसकी मदर उसको थोड़े से पैसे देती है, लेकिन मारूहान मना कर देता है और कहता है मॉम अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। लेकिन उसकी मदर उसको पैसे दे ही देती है और वो कहता है शुक्रिया मॉम। उसके बाद उसकी मदर कुछ सोच रही होती है और कहती है मैं एक शामन के पास गई थी और उसने कहा था तुम्हारा बेटा इंटरव्यू नहीं निकाल पाएगा। वो सच कहा था उसने। और यार शामन मतलब तुम पंडित ज्योतिषी ऐसे मतलब समझ लो, ऐसे होता है। उसके बाद उसकी मदर कहती है मारू तुम्हें माउंटेन्स में जाना चाहिए। तो फिर क्या था, मारूहान पहुंच जाता है माउंटेन्स में और अंगड़ाइयां लेते हुए सोच रहा होता है इतने सालों बाद मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैं फिर से जहाँ पर आ भी पाऊंगा। तो इसके बाद वो माउंटेन के ऊपर जाने लगता है। और यार जो इसको इसकी मदर ने माउंटेन में भेजा होता है उसका जो कारण होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यार जो इसका फादर होता है वो इन्हीं माउंटेन्स में 20 साल पहले गायब हो गया था और शामन ने बताया होता है कि उनकी आत्मा इसकी नौकरी में रुकावट बन रही है, इसीलिए इसको माउंटेन्स में आकर अपने डैड की आत्मा को प्रार्थना करनी होगी कि वो उसकी नौकरी में प्रॉब्लम ना खड़ी करें। तो खैर इसके बाद मारूहान बहुत ज्यादा हाफरा होता है और कहता है और मुझे कितना ज्यादा ऊपर जाना होगा। तो उसके बाद वो एक घर के सामने पहुंच जाता है और यार वहां पर उसको एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जो उसे देखकर घर की तरफ भागता है और घर के अंदर जाकर अपने डैड को कहता है डैड डैड मुझे भूख लगी है डैड। और यार उसका जो डैड होता है वो बहुत ज्यादा अजीब सा होता है, वो जही आवाजें निकाली आ रहा होता है ए मतलब ऐसे। और उसके बाद मारूहान के सामने से वो दोनों ही गायब हो जाते हैं, मतलब कि उसका सिर्फ जो एक वहम होता है। लेकिन अचानक से मारूहान के दिल में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो उसे ठीक करने के लिए लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। और जब उसे आराम मिलता है वो कहता है मुझे जल्दी से ये करना होगा और जहाँ से निकलना होगा। और तभी वो बोतल में से कुछ निकालता है और उसे बिखेरने लगता है और साथ में बोल रहा होता है डैड मैं उम्मीद करता हूँ आप जहीं कहीं होंगे और बहुत ज्यादा मजे कर रहे होंगे। मुझे जहाँ पर मॉम ने भेजा है आपसे प्रार्थना करने के लिए, तो प्लीज मेरी मदद करिए, जॉब पाने के लिए मेरी मदद करिए। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके पीछे वो ही जेलो डस्ट आ जाती है। मारूहान उसे देखते हुए कहता है क्या जेलो डस्ट, क्या पहाड़ों में आग लगी है? लेकिन जो भी हो मुझे जहाँ से जल्दी निकलना होगा अपना काम खत्म करके, सेफ्टी फर्स्ट। लेकिन तभी मारूहान को किसी की गूंज सुनाई देती है और वो उस तरफ देखने लग जाता है और हम देखती हैं जेलो डस्ट में एक परछाई खड़ी होती है जिसके हाथ में एक डंडे जैसा कुछ होता है। और यार इस बार हमें ये मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसका आधा सर ही कटा हुआ होता है और इसके हाथ में एक बांस का डंडा होता है और ये बोल रहा होता है सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। लेकिन यार मारूहान को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता और वो कहता है क्या ये क्या है, क्या फिर से मेरा हैलुसिनेशन है जी? और यार वो मॉन्स्टर मारूहान के पास आने लगता है और मारूहान उसे देखते हुए भागने लगता है और अपने मन में सोचता है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे भागना होगा। लेकिन तभी जो वो बांस का डंडा था वो उसके पेट के आर पार हो जाता है और मारूहान अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैं मरने वाला हूँ? मैंने सारी जिंदगी पढ़ाई करी और काम करा, मुझे लाइफ एंजॉय करने का तो टाइम ही नहीं मिला। लेकिन ठीक है, अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है मैं उनसे बाहर तो आ जाऊंगा। और यार मारूहान के फेस पर स्माइल आती है और वो अपने मन में सोचता है मेरी जिंदगी सच में एक जोक थी, मेरे मरने के बाद किसी को भी मेरी परवाह तो होगी ही नहीं। लेकिन तभी उसे अपनी मदर की याद आती है और वो कहता है नहीं मैं मर नहीं सकता। लेकिन यार चाहे वो कुछ भी कहे सच तो यही है कि वो मरने वाला है। और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है और वो मारूहान को खाने के लिए अपना मुंह खोल लेता है और मारूहान देखता है उसके मुंह के अंदर एक आंख होती है और हम देखते हैं वो मारूहान को पकड़ लेता है और उसके कंधे पर बहुत तेजी से काट लेता है जिससे मारूहान की चीखें निकल जाती है। और यार मारूहान के अंदर भी सिर्फ एक ही आवाज आती है खाओ इसी, और वो भी हिम्मत करते हुए उसके कंधे पर काट लेता है और उसका पूरा मांस ही उखाड़ लेता है।
तो यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मुझे पूरा यकीन है जहाँ तक वैसे कोई देख ही नहीं रहा होगा वीडियो, क्योंकि ना ही मेरी कोई वॉइस अच्छी है और ना ही मेरे अंदर कोई टैलेंट है। लेकिन अगर फिर भी कोई जहाँ तक देख रहा है तो आप सच में यार कमाल के इंसान हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप कमेंट में जाकर गालियाँ दे सकते हो मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।